नमस्कार साथियों, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है एक बार फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक गोल सीक में। आइए बात करते हैं हम लोग आज गोल सीक ऑप्शन की। ये ऑप्शन आपको मिलेगा डाटा रिबन के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन में। गोल सीक क्या है, कैसे काम करता है, आइए इस बारे में देखते हैं और सीखते हैं गोल सीक को बहुत जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, गोल सीक ऑप्शन बेसिकली है क्या? तो गोल का मतलब होता है टारगेट और सीक का मतलब होता है सर्च करना। यहाँ पर मैंने कुछ शीट पे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं एंट्रीज कर रखी हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखी हुई है हमने यहाँ पर। विद द हेल्प ऑफ गोल सीक ऑप्शन वी कैन मेक चेंजेस इन फॉर्मूला सेल and their effect will be shown on its one precedent cell। तो अब ये फॉर्मूला सेल क्या होती हैं और प्रेसिडेंट सेल क्या होती हैं, आइए समझते हैं। प्रेसिडेंट सेल्स वो हैं जिनमें हम लोगों ने एंट्रीज कर रखी हैं। जैसे मैंने यहाँ पर शीट में N1, N2, N3, N4, N5 मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स फिल कर रखे हैं और एक में मैंने ब्लैंक 0 कर रखा है N5। ये सभी क्या है, मेरी प्रेसिडेंट सेल्स हैं, मतलब वो सेल्स जिनका इस्तेमाल मैं किसी ना किसी फॉर्मूले में करूँगा। तो यहाँ पर मैं जो फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ वो कौन सा है इस बार, इक्वल साइन सम, और मैं इन नंबर्स की रेंज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज किया है और एंटर किया। नाउ वी गेट द आंसर। मैंने एक फंक्शन अप्लाई किया और जिन सेल्स पे मुझे फंक्शन अप्लाई करना था उसको सेलेक्ट किया और उसने अपना आंसर मुझे यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। यानी प्रेसिडेंट सेल्स का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इनमें से किसी भी वैल्यू को चेंज करता हूँ, जैसे मैं N2 की वैल्यू को 5 पे सेट कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब गोल सीक इसके अपोजिट काम कर रहा है। गोल सीक कह रहा है मैं फॉर्मूला सेल को चेंज करूंगा और किसी एक प्रेसिडेंट में वैल्यूज को चेंज करके दिखाऊंगा। कैसे होगा? सपोज मेरा टारगेट ये है कि मुझे यहाँ पर जो सम है, मैं पहले बात कर रहा हूँ आपसे बेबी स्टेप्स की। बेबी स्टेप इन द सेंस कि पहले मैं इसका फंडामेंटल क्लियर करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली गोल सीक कहाँ पे अप्लाई होगा और किस केस में ये ऑप्शन आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल बनेगा। तो अभी जैसे एक बेसिक मैथमेटिक्स मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रखी है, सिंपल सम फंक्शन लगा रखा है। नाउ इन सभी नंबर जो कि प्रेसिडेंट सेल्स को मैं बोल रहा हूँ बार बार, तो इनका इस्तेमाल मैंने इस फॉर्मूले में किया हुआ है, जिस वजह से ये क्या है, मेरी प्रेसिडेंट सेल्स हैं और ये मेरी फॉर्मूला सेल है जिस पर मैंने सम फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। इनमें से मैं किसी भी नंबर को चेंज कर रहा हूँ, आंसर अपने आप आ जा रहा है। नाउ मेरा टारगेट क्या है इस बार, मुझे यहाँ पे सम की वैल्यू को सेट करना है 155 पर। तो N4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो मेरे ख्याल से बहुत आसान सा है इस समय कि अगर अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे सम की वैल्यू को 150 करना है, तो बट ऑब्वियस है कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, 5। अगर मैं 5 यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो 155 हो जाएगा। ये काम मैं करवाता हूँ गोल सीक से। कैसे? डाटा रिबन पे आते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस में चलते हैं और गोल सीक ऑप्शन। गोल सीक ऑप्शन पे दोस्तों 3 ब्लॉक्स आपको मिलेंगे। पहला मिलेगा सेट सेल, दूसरा मिलेगा टू वैल्यू, तीसरा मिलेगा बाय चेंजिंग सेल। तो सेट सेल में आपको क्या सेलेक्ट करना है, सम फंक्शन यानी फॉर्मूला सेल की वैल्यू को। ध्यान रखिएगा गोल सीक सिर्फ और सिर्फ उन सेलों पर अप्लाई होता है जिस पर आपने पहले से कोई फॉर्मूला या कोई फंक्शन अप्लाई कर रखा हो। ना टू वैल्यू में मैंने इसको सेट कर दिया 155 पर और बाय चेंजिंग सेल में मैंने इसको सेट किया यहाँ पर। तो मैंने कहा बाय चेंजिंग सेल में किस सेल को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर N4 की वैल्यू को चेंज करके देखना चाहता हूँ। ओके करता हूँ और ये देखिए ये मेरी वैल्यू जो कि मैंने पहले आपको एज्यूम करके बताया था क्योंकि बेसिक था मैथमेटिक्स का, तो मैंने बता दिया था यहाँ 5 हो जाएगा तो अपने आप क्या होगा 55 हो जाएगा। सपोज मैंने ये कम ज़्यादा किया है, मैं कम भी करवा सकता था। मैं वापस आता हूँ गोल सीक पे एक बार आपके लिए। सम फंक्शन की वैल्यू को लिया और यहाँ पे मैंने सेट कर दिया 145। अब जो भी चेंजेस होने हैं मैंने कह दिया ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं कम या ज़्यादा उसको कौन बियर करेगा, N1, N2, N3, N4, N5।
यही सेल्स बियर कर सकती हैं, क्योंकि इन्हीं सेल्स का इस्तेमाल इस फॉर्मूले में हुआ है। चलिए, तो मैं चेंजेस दे देता हूँ यहाँ पर N1 पे। तो N1 की वैल्यूज़ को ये देखिए इसने रीसेट कर दिया और वैल्यू सेट कर दी है 74। तो ये तो एक छोटा सा बेबी स्टेप हम लोगों ने किया कि हम गोल सीक में किसी भी आउटपुट के बेस पर इनपुट वैल्यू को सेट कर सकते हैं। अब आइए इसके लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और मैंने एक बेस्ट एक्सरसाइज आपके लिए बनाई हुई है यहाँ पर इसके ऊपर। ये एक्सरसाइज अगर आपको याद हो तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इस पे बात की हुई थी। इस समय हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट टाइम अगर याद होगा आपको, तो मैंने बात की थी PMT फंक्शन के बारे में, जहाँ पे EMI कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पे कुछ केस स्टडीज़ हैं, मैं 2 केस स्टडीज़ आपके सामने रखूँगा, जिसमें से पहली केस स्टडी मेरे पास है कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट्स की मेरे कॉस्ट है, उसका डाउन पेमेंट मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं कितना पे करूँगा और फाइनेंस कितना करवाना है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी कंपनी मुझे 55,000 मैं डाउन पेमेंट कर सकता हूँ, तो मेरा फाइनेंस कितना होना है अमाउंट, तो सिंपल सा है, कॉस्ट में से आप डाउन पेमेंट को माइनस कर दोगे। अब 1,35,000 रुपये आपको फाइनेंस करवाना है, मतलब ये पैसा कोई अदर फाइनेंशियल कंपनी देगी आपके इस सामान को खरीदने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपनी चार्ज कर रही है 18% का। टाइम उन्होंने आपको दिया है 18 महीने या 12 महीने, जो भी आप मान लीजिए, और मुझे कैलकुलेट करना है EMI। तो अगर मैं 1,35,000 का फाइनेंस करवा रहा हूँ तो 55,000 में डाउन पेमेंट कर चुका हूँ, मुझे कितनी EMI चाहिए होगी, तो ये हम लोग PMT फंक्शन से देख चुके थे। रेट डिवाइड बाय 12 कॉमा टाइम इंटू 12 नहीं करूँगा, पहले भी बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि अगर यूनिट मंथ में है तो आपको अलग से इंटू 12 करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस हमारा फाइनेंस अमाउंट और एंटर। तो अगर आप यहाँ पर 1,35,000 एक साल के लिए फाइनेंस कराते हैं तो 12,376 रुपये 80 पैसे आपको क्या करने हैं, हर महीने की EMI बनेगी। अब आप यहाँ पे प्रेसिडेंट सेल्स कौन कौन सी हैं, प्रेसिडेंट सेल्स हैं ये 3 ना, और ये भी इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कुछ केस स्टडीज़, जैसे फॉर एग्जांपल भाई मेरे पर्सन, या मैंने कह दिया कि भाई मैं 8,613 रुपये 78 पैसे तो हर महीने नहीं दे पाऊँगा। तो मैंने कहा कि भाई मैं हर महीने जो है आपके लिए 2 केस स्टडीज़ पे काम करूँगा। तो मैंने कह दिया मैं हर महीने यहाँ पर सर मैं आपको सिर्फ 5,000 रुपये या 5,500 रुपये दे पाऊँगा, तो मेरा डाउन पेमेंट मुझे कितना करना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ, मैंने जो केस स्टडी ली है, मैंने कहा कि मैंने कह रखा है कि सर मैं EMI जो किसी फंक्शन यानी PMT फंक्शन से आई है, इसमें मैं ये आंसर नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं 5,500 रुपये हर महीने दे पाऊँगा। तो इस केस में मुझे डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर आके देखता हूँ गोल सीक से। तो इस बार मुझे सेट करना है EMI को 5,500 रुपये पर, और चेंजिंग सेल में मैं सेट कर दूंगा अपना डाउन पेमेंट। तो ये लीजिए, तो अगर मैं 5,500 रुपये हर महीने EMI पे करूंगा तो मुझे अलग से अपनी तरफ से 1,03,800 रुपये कुछ समथिंग डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, और फाइनेंस होगा मुझे सिर्फ 86,199 रुपये। अब फिर से देखते हैं एक बार, मैंने क्या बोला था आप लोगों से, मैंने कहा था कि मैं 5,500 रुपये की EMI पे कर पाऊँगा। तो मैं वापस आता हूँ, EMI सेलेक्ट करता हूँ, टू वैल्यू में मैंने अपनी तरफ से, मान लीजिए मैंने किसको, चलिए मैं 6,000 कर लेता हूँ इस बार, बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है। बाय चेंजिंग सेल में मैंने क्या सेट किया है, अपनी डाउन पेमेंट को सेट कर दिया। तो अगर 6,000 रुपये मैं हर महीने EMI भर रहा हूँ तो मुझे 94,035 रुपये 37 पैसे क्या होगा, फाइनेंस होगा। चलिए अब इसका दूसरा केस स्टडी लेते हैं हम लोग इसी एक्सरसाइज में, एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर। चलिए मैंने कह दिया मैं डाउन पेमेंट 55,000 करने को तैयार हूँ,
फाइनेंस 1,35,000 ही करना होगा आपको। मैं 6,000 रुपये दूंगा लेकिन टाइम बढ़ा दीजिए। तो अब कंपनी कह रही है भाई कितना टाइम, या मैं पूछ रहा हूँ कि मैं 6,000 दूंगा, मैं सब कुछ एग्री करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे कितने टाइम पीरियड में देना होगा। तो गोल सीक पे गया मैं वापस से एक बार, इस पर मैंने कह दिया कि ठीक है मैं 6,000 दे रहा हूँ, क्योंकि मैं 55,000 से ज़्यादा डाउन पेमेंट नहीं कर सकता। 1,05,000 का फाइनेंस मुझे चाहिए 18% ब्याज ही दे पाऊँगा। तो मैं क्या चेंज करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा टाइम बढ़ा दिया जाए। तो मुझे कितना टाइम दिया जाएगा, तो अराउंड मुझे 27.65 मान के चलिए कि 28 महीने कुछ मुझे यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर, तो वो सिंपल क्या हो, 10 महीने थोड़ा सा और एक्सटेंड हो गया। तो दोस्तों ये बहुत बेसिक सा था हमारे पास गोल सीक को समझने के लिए सबसे आसान तरीका। फिर भी कोई डाउट है तो मैं बहुत जल्द ही आपके पास आऊँगा दूसरे वीडियो के साथ में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गोल सीक पर बेस्ड ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं, या इससे आपने इस ऑप्शन को और अच्छे से सीखा है कि नहीं। कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सीखते रहिए और स्किल्ड बनिए।